student, in continuation, in this lecture we discuss some examples in which we will verify that the given function is reflexive, symmetric and transitive or not. इससे पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर द रिफ्लेक्सिव फंक्शंस, व्हाट आर द सिमेट्रिक फंक्शंस और व्हाट आर द ट्रांजिटिव फंक्शंस। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो यहां पर एक टॉपिक अभी और है और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन So a relation R is said to be equivalence relation if it is if it is reflexive, symmetric and transitive। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसी रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। और यहीं से क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में यहां पर बन सकता है कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करनी पड़ेगी, ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी पड़ेगी और सिमेट्रिक उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए with contain element 1 2 3 given by R is equal to 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 and 2 3 is reflexive but neither symmetric but neither symmetric nor transitive। तो फर्स्ट illustration is so that the function R on the set A which contain the element 1 2 3 given by this। यहां पर आपको रिलेशन गिवन है which contain the order pair 1 1 1 2 2 2 3 3 and 2 3। ये आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। एंड कंडीशन इज दैट A should be belongs to R for all A is the element of set given set A।
अब यहां पर a क्या हो सकता है, a is 1, so this become 1 1. अगर if a is 1, so this ordered pair become 1 1. अगर आप इस एलिमेंट को कंसीडर करते हैं 2, तो दिस ऑर्डर पेयर बिकम्स 2 2. और अगर इस एलिमेंट को आप यहां से कंसीडर करते हैं इफ a इज इक्वल टू 3, सो ऑर्डर पेयर बिकम्स 3 3. और सिंपल, every element of the given set should be related to itself in the given relation. तो आपने चेक करना है क्या 1 रिलेटेड टू 1 है, यस. क्या 2 रिलेटेड टू 2 है, यस. 3 रिलेटेड टू 3 है, यस. तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है कि a belongs to r for all a belongs to a. तो यहां पर हर एक एलिमेंट गिवन सेट का अपने आप से रिलेटेड है, तो therefore r is reflexive. सेकंड, चेक करेंगे इट इज सिमेट्रिक. और हमारे पास कंडीशन क्या है, if and only if a belongs to r, this implies b a should be belongs to r. For all a b both are the element of given set. तो इस गिवन रिलेशन में आप देखिएगा 1 2 belongs to r, this implies to whether 2 1 are lie in this relation, no. 1 रिलेटेड टू 2 है बट 2 रिलेटेड टू 1 है, 1 रिलेटेड टू 2 बट 2 रिलेटेड टू 1 यहां पर अवेलेबल नहीं है. तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है. ये एग्जांपल अगर ये यहां पर फेल हो जाता है तो ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड, ट्रांजिटिव स्टेटमेंट है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ गिवन सेट टी. तो यहां से आप देखें फॉर एग्जांपल 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2. अब दूसरा ऑर्डर पेयर वो लेंगे जो 2 से स्टार्ट होगा. हम ले सकते हैं 2 3. 2 3 बिलोंग्स टू आर. 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है. तो चेक वेदर दिस रिलेशन कंटेन 1 3. क्या 1 रिलेटेड टू 3 है? तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने देखा है कि 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है. तो क्या 1 रिलेटेड टू 3 है? तो 1 3 ऑर्डर पेयर इज नॉट अवेलेबल इन दिस रिलेशन. तो r, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r. तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये प्रूफ हो जाता है. तो this relation या given relation is reflexive but neither symmetric or nor transitive. तो ये पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, जो थोड़ा हमने सिंपल एग्जांपल लिया था. और थोड़ा एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और आगे के एग्जांपल में भी हम यही चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट. Next example. Whether the function, क्वेश्चन है whether the function is reflexive,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये चेक करें। आगे इसी पैटर्न पर अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गिवन फंक्शन इज, the given function are whether given functions are reflexive, symmetric और transitive। और पहला है क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं, रिलेशन R on set A, रिलेशन R on set A which contain the element 1 2 3 4 5 up to 14, and a relation is defined as R is a relation which have ordered pair A B such that 3A minus B is equal to 0। ये मेरा क्वेश्चन है। Once again, there is a given set A which contain the element 1 2 3 4 up to 14. Check whether the given function relation is reflexive, symmetric or transitive if a relation R is defined as ordered pair AB such that 3A minus B is equal to 0। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, जो रिलेशन में कंडीशन दिया हुआ है 3A minus B is equal to 0, that is B is equal to 3A। तो यहां पे एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस रिलेशन के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट का 3 टाइम्स है। ये पहले समझ लीजिएगा कि यहां पर कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि इस रिलेशन R के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसका दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का थ्राइस है। यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, there is a set which contain the 14 element as 1 2 3 4 5 and 14। रिलेशन की बात कर रहे हैं, एक सेट गिवन है तो ऑर्डर्ड पेयर बने होंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए कार्डियल प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा सेट यहां पर कोई है नहीं तो ऑब्वियसली है A क्रॉस A यहां पर हुआ होगा। जब A क्रॉस A हुआ होगा तो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले होंगे 1 1 1 2 एंड सो ऑन, और लास्ट ऑर्डर पेयर हमें मिला होगा 14 एंड 14। ये हमारी एक इमेजिनेशन है कि एक ऑर्डर यहां पे सेट गिवन है। रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर हमें चाहिए। ऑर्डर पेयर हमें प्रोवाइड करता है कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। यहां पर सेट भी एक है तो ऑब्वियसली उसका ए का ही ए से यहां पे मल्टीप्लाई हुआ होगा। 196 ऑर्डर पेयर यहां पर बने होंगे। अब हम रिलेशन की बात करें। इन 196 ऑर्डर पेयर में से हम वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज R। इफ A is 1, अगर यहां से हम A को 1 लेते हैं तो B की वैल्यू हो जाती है 3। अगर हम A को 2 लेते हैं तो B की वैल्यू जाती है 6। अगर हम A को 3 लेते हैं तो B की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 9। अगर A को 4 लेते हैं तो B की वैल्यू जाती है 12। A को अगर 5 लेते हैं तो B की वैल्यू जाती है 15। और आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट ऑर्डर पेयर 14 14 है तो 5 15 ऑर्डर पेयर इसमें अवेलेबल होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली है कि ये 4 ऑर्डर पेयर आपको केवल इसमें फाइंड आउट करनी। जब आपने A क्रॉस A किया 196 ऑर्डर्ड पेयर में से केवल ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिन्होंने इस कंडीशन को फॉलो किया है, और इन्हीं 4 ऑर्डर्ड पेयर से जो हमारे पास रिलेशन है वो रिलेशन बनता है, जो गिवन रिलेशन है। अब मेरे लिए अगर ये न्यूमेरिकल ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है चेक करना रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्सिव।
मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर लूंगा, आप न्यूमेरिकल बेसिस पर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर क्लियर है और मेरे पास कंक्लूजन भी है। अगर मेरे पास ये रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर, मेरे पास फिक्स ऑर्डर्ड पेयर यहां पर है, मेरे पास कंक्लूजन भी है कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज इसमें 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है, 3 रिलेटेड टू 3 नहीं है, तो एक भी एलिमेंट सेट का अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। This relation is not symmetric because 1 related to 3 but 3 related to 3 is not related to 1. 2 related to 6 but 6 2 नहीं है, 3 9 है but 9 3 नहीं है। Transitivity 1 3 3 9 but 1 9 यहाँ पर नहीं है। तो this function is neither reflexive nor symmetric और not transitive। ये conclusion आपके पास यहीं से मिल जाता है। अब बात आती है कि इसको आप एक्सप्लेन कैसे करें, तो सबसे पहला हमने लिया है रिफ्लेक्सिव। स्टेटमेंट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए, 14 14 भी होना चाहिए। बट एक भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। दैट इज रीजन भी हम लिख सकते, दैट इज ए is not equal to 3. This one is A or this one is B. So B should be thrice of A. So this element should be 3 times of this element. तो A is not equal to 3A. तो इस सेट में इस कंडीशन के अंदर जो दूसरा नंबर है वो कभी भी पहले नंबर का थ्राइस नहीं हो सकता। तो इक्वल ये नहीं हो सकते, या पहले दूसरे नंबर एक नंबर का थ्राइस अपने ही इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। और यहां पर देख लीजिए 1 1 इज नॉट अवेलेबल, 2 2 इज नॉट अवेलेबल, तो ये सफिशिएंट है। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड इज सिमेट्रिक। पहले स्टेटमेंट हमें लिखना है इफ एंड ओनली AB belongs to R, this implies BA should be belongs to R for all AB are element of set A। ये स्टेटमेंट है, मुझे वेरीफाई करना है। और देखिए 1 3 belongs to R but 3 1 is not belongs to R, does not belongs to R। तो 1 3 है, 3 1 अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मुझे क्लियर है, तो इसको हम कहेंगे BA does not belongs to R। दैट इज, अगर ये इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर है तो B इज इक्वल टू 3A रहा होगा, इसने कंडीशन फॉलो की होगी। तो B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। अगर B इज 3 टाइम्स ऑफ A, सो A इज नॉट 3 टाइम्स ऑफ B, पॉसिबल ही नहीं। Therefore R is not symmetric. R is not symmetric. Third is transitive. और सबसे पहले स्टेटमेंट, if and only if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R for all A, B, C are element of set। ये मेरा स्टेटमेंट है, if A related to B and B related to C, तो A should be related to C होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। अब चेक करिए 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, so 1 9 does not belongs to R। ये क्लियर है कि AC यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो AC does not belongs to R।
यहां पर हम कॉन्सेप्चुअल रीजन भी लिख सकते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए, and we are saying that BC belongs to R, so C should be equal to 3D। अगर ये दोनों ऑर्डर पे इस रिलेशन के हैं तो सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट का थ्राइस होगा, तो B is equal to 3 टाइम्स ऑफ A और C is equal to 3 टाइम्स ऑफ B, और ये B की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो C is equal to 3 और B को पुट कर दें 3A, तो C is equal to 9A, that is, और मुझे क्या चाहिए, C is equal to 3A, तो C is not equal to 3A, तो इसीलिए AC does not belongs to R। तो अगर AC belongs to R है तो C भी 3 टाइम्स होना चाहिए A के, बट 3C के यहां पर आएगा 9 टाइम्स ऑफ A, तो therefore R is not transitive। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो ये पैटर्न हमारा होगा इसको एक्सप्लेन करने का और सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी कंटिन्यूएशन में और एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। सेकंड एग्जांपल इज a relation R on set N, set of natural number। A relation R on set of natural number is defined as R is equal to AB such that B is equal to A plus 5 and A is less than 4, and A and B both are the natural numbers because यहाँ पर given set है, set of natural number। तो question is that whether the given function is reflexive, symmetric or transitive if a relation R on the set N is defined as R is equal to order pair AB where B is equal to A plus 5 and A is less than 4, that is A आपके पास अवेलेबल है 1 2 3 because A and B are natural number और less than 4 natural number, यहाँ पर है 1 2 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहां पर एक थोड़ा सा जो प्रोसेस हुआ होगा वो आप देखिए। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी एक इमेजिनेशन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। रिलेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर बने होंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए n क्रॉस n हुआ होगा और इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बने होंगे। उन इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर में से हमने वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट किए जिन्होंने इस कंडीशन को फॉलो किया, और कंडीशन यहां पर यह है कि द सेकंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बी मोर देन 5 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एंड A की जो पॉसिबल वैल्यू हुआ है 1 2 3। तो अगर आप 1 को A को 1 लेते हैं तो B की वैल्यू हो जाती है 1 plus 5 6। इफ वी आर टेकिंग B as 2 तो A is 2 तो B is 7, और अगर आपने A को 3 लिया है तो B is 8।
इन इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर में से केवल ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है जिन्होंने इस कंडीशन को फॉलो किया है, और इन्हीं 3 ऑर्डर्ड पेयर ने ये क्या बनाया है, ये एक रिलेशन फॉर्म किया है। अब इसको देखकर न्यूमेरिकली रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास है, मैं यहां से सब कुछ जस्टिफाई कर सकता हूं बिना सॉल्व किए हुए। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एनी वन नेचुरल नंबर इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ना तो इसमें 1 1 है, ना इसमें 2 2 है, ना इसमें 3 3 है। कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 6 but 6 1 is not available, 2 7 but 7 2 is not available, so it is not symmetric or transitive। 1 6 तो 6 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर आपको चाहिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, और 2 7 तो 7 से स्टार्ट होने वाला आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि ट्रांजिटिविटी हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्यूशन आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट। A belongs to R for all A belongs to N। यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आपने A belongs to N लिखना है। If A is any natural number, so whether this relation contain A type of ordered pair, तो if A is first natural number 1, तो क्या इस रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है? नहीं है, तो आप इसको कर दीजिए does not belongs to R। तो in this relation A type ordered pair does not belongs to I, or this relation does not contain any ordered pair in the form of A and A, so this relation is not reflective। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रीजन आप लिखें, that is this number A is equal to A plus 5। क्या दूसरा नंबर पहले नंबर से 5 ज्यादा है? तो कोई भी नंबर क्या अपने आप से 5 मोर हो सकता है? नो, बिकॉज यहां पर दिस A is not equal to A plus 5, तो ये इस तरह के ऑर्डर पे यहां पर फॉर्म नहीं होंगे। Therefore R is not reflexive, irreflexive। Second is symmetric। First of all, write its statement। If and only if A B belongs to R, this implies B A should be belongs to R for all A and B both are the natural number। ये स्टेटमेंट है। ये कहते हैं if first natural number is related to second, then second number should be related to first। तो आप देख रहे हैं 1 6 6 1 इसमें अवेलेबल नहीं है, 2 7 7 2 नहीं है, तो इट मीन AB belongs to R but BA does not belongs to R। ये काट और अब कॉन्सेप्चुअल देखिए, that is if AB belongs to R, so obviously B must be equal to A plus 5। so this implies, और अगर B is A plus 5, so A not B B plus 5। अगर B की वैल्यू A से 5 मोर